नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम अपनों उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां लगातार जनसंपर्क कर प्रदेश स्तर पर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देहरादून जिले की कमान जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने संभाली हुई है। समय समय पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में जिलाधिकारी देहरादून ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि जो जिम्मेदारी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बतौर जिलाधिकारी मुझे सौंपी है उसे वो बखूबी निभाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में आज सीएम आवास पर भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी देहरादून की सक्रियता साफ तौर पर दिखाई दी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में ब्लड कैंसर से पीड़ित श्रीमती अनु धामी के इलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 5 लाख रुपए का चेक उनके पति श्री मदन धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती अनु धामी के इलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को श्रीमती अनु धामी की बीमारी का पता चलते ही उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून आर राजेश कुमार को उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स ऋषिकेश भी भेजा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने अनु धामी के इलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत की और 5 लाख रुपए की राशि आज उन्हें सौंप दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत एक बार फिर से अपनी नई टीम के साथ आगामी 2022 के चुनाव को फतह करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। हरीश रावत को उत्तराखंड की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चुनावी एजेंडा क्या होगा और किन बिंदुओं को लेकर वे चुनावी मैदान में उतरेंगे, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर एएनबी न्यूज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत से खास बातचीत की। उत्तराखंड चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 4 कार्यकारी अध्यक्ष, नई टीम की घोषणा हो गई है, किस रूप में 2022 में कांग्रेस उतरेगी मैदान में? सब देखिए, 2 व्यक्तियों का नेतृत्व है, श्री गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी का, और उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। सर, हमने कल आपका भाषण सुना। आपने कहा कि आपके समय में पर कैपिटा इनकम अच्छी थी, जीडीपी अच्छी थी और श्रम एवं सेवा योजना कार्यालय में तमाम पंजीकरण हो रखे हैं, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा युवाओं को। बीजेपी पर आप लगातार बरस रहे हैं। चुनाव में किस तरह से आक्रामकता दिखेगी आपकी? इन तथ्यों को लोग देखेंगे, इन तथ्यों को देखेंगे। 2017 में हम इन तथ्यों को मैटरलाइज करके सत्ता में वापस नहीं आ सके, लेकिन लोगों ने इन 4.5 साल में देख लिया है भाजपा का खोखलापन जो है, उनके नारों का खोखलापन। अब वो डबल इंजन के को देख चुके हैं, तो अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। 100 यूनिट बिजली की बात आम आदमी पार्टी भी कर रही है। अब मुकाबला कांग्रेस के सामने बहुत कठिन है, क्योंकि अब बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी भी सामने खड़ी है। वो देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है इस समय उसका चरित्र सुपारी किलर की तरीके से है। वो वहाँ जा रहे हैं जहाँ कांग्रेस भाजपा को पराजित कर सकती है। भाजपा को बचाने के लिए कि श्री केजरीवाल जो है दिल्ली से कनॉट प्लेस समझ करके देहरादून तक आ रहे हैं। जिस दिन उत्तराखंड के गाड़ गधेरों को, डांडे कांडों को, सब उत्तराखंड को देख लेंगे, उस दिन वो यहाँ के वोट के तलबगार हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमने 55 साल लगाए हैं अपनी ज़िंदगी के ये उत्तराखंड के लोगों की सेवा के लिए। वो अपने पद छोड़ करके आएँ और यहाँ आकर के कहें कि उत्तराखंड वासियों, अब मैं आ गया हूँ, मैं आपकी सेवा करूँगा। जिस दिन ये निर्णय के साथ वो आएंगे उस दिन हो सकता है उत्तराखंड के लोग कुछ सोचें उनके। कांग्रेस सीएम का चेहरा क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही? क्योंकि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष ने इसकी पुष्टि कर दी है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अरे हमारे पास इतने चमकीले चेहरे हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट। बीते रोज जो कार्यक्रम हुआ उसमें गुटबाजी आपको नहीं लगी कहीं है? जय जयकार सबका हो रहा है, सामूहिक जो एक पार्टी का स्टैंड है वो नहीं दिखा वहाँ पर। सब अलग अलग आते रहे। छिद्रान्वेषण आपकी प्रकृति है, क्योंकि वो आपके पेशे का स्वभाव है। तो आप अपना ये काम करते रहिए, ये हमको सजग कर। युवा सीएम 60+ बीजेपी इस बार नारा, कांग्रेस का नारा कैसा? भाजपा नारेबाजों की पार्टी है। हम नारों का स्टंट नहीं करते, हम धरती पर काम करके दिखाते।
तो हमने बात की उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हरीश रावत, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, और इस बार पूरा का पूरा दायित्व 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत के समक्ष है, और चुनौती भी है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से वो पार्टी को विजयश्री दिलाते हैं। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। कर्नल अजय कोठियाल उत्तराखंड नवनिर्माण को लेकर पूरे प्रदेश में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जहां वो युवाओं से सीधे बात करते हुए उत्तराखंड नवनिर्माण के एजेंडे पर बात कर रही हैं। कल पिथौरागढ़ में युवा संवाद के बाद आज कर्नल कोठियाल कपकोट पहुंचे, जहां उनका स्थानीय युवाओं महिलाओं ने पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वागत भव्य रूप से किया। इस दौरान कर्नल कोठियाल ने युवा संवाद में बात करते हुए युवाओं से पलायन, बेरोजगारी और पहाड़ के संसाधन, जल, जंगल और जमीन पर बात की। युवाओं ने कर्नल कोठियाल से कई स्थानीय मुद्दों पर भी सवाल पूछे। क्योंकि उस बिजली को बेच करके जो पैसे कमाई हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं समाज में किसी ना किसी को साल में एक बार एक बोनस की तरह कि इस बार हमारी बिजली जो बनी वो बिकी, उससे हमको इतना प्रॉफिट हुआ है, वो प्रॉफिट का 50% हम अच्छी सड़कों के निर्माण पे लगा रहे हैं, बाकी 50% हम बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनको 500, 600 रुपए दे रहे हैं। हमें तो उल्टा देना चाहिए। अब क्या हो गया है, प्रॉब्लम हो गई, लेकिन कैसे क्यों नहीं दे सकते हैं? हर सरकार चाहेगी मैं दूं, मतलब ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी ही एक वो सरकार है जो समाज की तरफ देखती है। प्रॉब्लम ये है, बाकी सरकारों ने अपने सिस्टम, बीजेपी कांग्रेस ने अपने सिस्टम ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं कि एक विधायक और एक डीएम वो एक डिस्ट्रिक्ट को बड़े अच्छे तरीके से चला सकता है। डीएम चला सकता है सरकारी तंत्र को, विधायक चला सकता है समाज को, जो जिस समाज ने उसको सेलेक्ट करा है उस समाज को वो सारी। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रीतम सिंह पहली बार पचवादून क्षेत्र में पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। भारी बारिश में भी कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष के स्वागत में खड़े रहे। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सेलाकुई पहुंचने पर शहीद गजेंद्र सिंह चौहान के स्मारक पर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रीतम सिंह ने कहा कि 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 2017 में उत्तराखंड की जनता से कई वायदे किए हैं जो कि अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिस वजह से बेरोजगारी भी चरम पर है। पचवादून पहुंचे, भव्य स्वागत हो रहा है, तो 2022 में स्थिति क्या रहेगी? देखिए, पचवादून मेरे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है। मैंने जब आँख खोली तब से इस पचवादून को जानता हूँ, और मेरे पिताजी तो बड़े लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व करते रहे, मुझे भी प्रतिनिधित्व करने का मौका। बात अपने घर में हो, और 2022 का आपने जिक्र किया, निश्चित रूप से 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज नौजवान सड़कों पर है, किसान सड़कों पर है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है। आज हालात ये है कि कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। वो कानून को लेकर के लोग सड़कों पर है, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर है। एक बात हो तो महकों बड़ी लंबी चौड़ी फेरिस्त है, और ये सरकार हर मूर्ति सर, कूड़ा निस्तारण केंद्र के बाद पशु निस्तारण केंद्र भी सेलाकुई को सौगात दिया, सेलाकुई पहुंचा। जनता का कहना है कि विधानसभा सत्र में आपके द्वारा आवाज उठाई जाएगी, नहीं उठाई जाएगी? देखिए, निश्चित रूप से पचवादून की कोई भी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों का। रुड़की से विधायक प्रदीप बत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक रुड़की की जनता को अनपढ़ कहते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस मामले में विधायक प्रदीप बत्रा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रुड़की को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है और मैं स्वयं रुड़की शहर में ही पढ़ा हूं, लेकिन कुछ लोग वीडियो को एडिट करके अपने फायदे के लिए इस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि वो रुड़की की जनता का सम्मान करते हैं और शहर का विकास करना ही उनकी प्राथमिकता रही है। इस तरह के वीडियो को एडिट करके वायरल करने से उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया गया है। पूरा प्रॉपर रोड गए हैं, वहाँ पर रोड उठा के बनाई जाती है, फुटपाथ उठा के बनाया जाता है, टाइल्स लगाई जाती हैं। ये रुड़की के लोग ही अनपढ़ हैं और आप लोग इस तरह को उठा रहे हैं बात की कि टाइल्स जो लगाई है वो गलत लगाई है। टाइल्स से सुंदरता है, टाइल्स से गंदगी नहीं होती है, टाइल्स से धूल मिट्टी नहीं होती है। उद्देश्य उनका राजनीतिक अपनी जो महत्वाकांक्षा उसको पूरा करने का होता है, तो वो चीज़ों को मोड़ तोड़ के पेश करते हैं। कट करी गई है, एडिट करी गई है। मेरा कहना ये था कि जो रुड़की में काम हुआ है प्लानिंग के तहत हुआ है, जो सीवर लाइन डली है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, पानी की लाइनें डली हैं, ओवरहेड टैंक बने हैं, सड़कें बनी हैं, डिवाइडर्स लगे हैं, ये सब योजना के तहत हुआ है। और ये योजना रुड़की में तो बाद में आई, पहले योजना देहरादून में आई, दिल्ली में इस योजना के तहत काम हो रहा है। देखिए फुटपाथ बन रहे हैं, जगह जगह टाइल्स लग रही है, सौंदर्यकरण का काम है ये। तो जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो लोग अनपढ़ हैं। रुड़की की जनता जानती है कि रुड़की शहर पहले कैसा था और रुड़की शहर में अब कितना काम हो रहा है और विकास को देखती है। रुड़की जनता पढ़ी लिखी जनता है, शिक्षा नगरी हमारी है, तो जो डेवलपमेंट रुड़की में 10 साल में 12 साल में हुआ है तो लोग उसको देख रहे हैं। इन छोटी मोटी चीज़ों से जनता को फर्क नहीं पड़ता और जनता कार्रवाई होनी चाहिए, उसको एक नोटिस भेजा जाएगा और उसके खिलाफ मानहानि का दावा भी करा जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के पोर्टल जो चला रहे हैं उनको थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए कि हम माहौल क्यों खराब कर रहे हैं, शहर का माहौल खराब। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर अमृत स्मरणोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर अल्मोड़ा के जिला संग्रहालय में अल्मोड़ा के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर उन्हें आज याद किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की फोटो प्रदर्शनी का अवलोकन कर उनके किए गए सामाजिक कार्यों और उनके बलिदान को याद किया। इस मौके पर जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का बड़ा इतिहास रहा है, जिसके लिए उनको आज याद किया जा रहा है। मैं चाहूँगा कि भारत इस बार 75 साल आज़ादी के पूर्ण कर रहा है और उसके परिप्रेक्ष्य में 75 हफ्तों का हम लोग 2022 तक का कार्यक्रम अभी से इसको हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और इसमें 75 हफ्ते पूरे हर हफ्ते कुछ ना कुछ एक्टिविटी हर जिले को संपादित करनी है। तो अल्मोड़ा जनपद में अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहीदों की ये जो हम लोग स्मृति में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान अल्मोड़ा जनपद से दिया है, किसी न किसी रूप से अल्मोड़ा जनपद से जुड़े रहे हैं, उनकी स्मृति में आज ये हम लोगों ने प्रदर्शनी का आयोजन किया है। और इसके अलावा नुक्कड़ उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए जनपद के सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी हैं। कोरोना की तीसरी लहर, जिसमें बच्चों के लिए विशेष तौर पर चेतावनी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने जनपद में पूरी तैयारी की है, जिसमें चिकित्सकों को ट्रेनिंग के साथ अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के कोविड सेंटर, बेबी वार्ड लगभग तैयार हैं। रानीखेत अस्पताल में बच्चों के वार्डों को तैयार किया गया है और इसके लिए पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी खरीदी जा रही हैं। थर्ड वेव के लिए हमारी पूरी तैयारी अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को हम लोग देखते हुए पूरा को केंद्र में रखते हुए हम लोग कर रहे हैं और इस पे हम लोगों ने पीकू, नीकू और पीडियाट्रिक वार्ड हम लोगों ने जो पूरे ज़िले का होगा वो अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। इसके अलावा CHC में भी पीडियाट्रिक बेड्स की भी व्यवस्था की जा रही है। जहाँ जहाँ NBSU यूनिट्स हैं उनको भी हम लोगों ने एक्टिवेट करा लिया गया है तथा कोशिश ये की जा रही है कि थर्ड वेव में हम लोग जितने भी हम अपने वो CHCs, PHCs, SADs हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुँचा दें ताकि। और इसी के साथ अपने उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।